गांधारी ने जो कुछ भी कहा था उसे सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके भावों से ऐसा लग रहा था जैसे कि गांधारी ने श्री कृष्ण के सामने कुछ ऐसी बात बोली है जिसे वो कब से सुनना चाहते थे। जैसे ही गांधारी की नजर श्री कृष्ण के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी, एक पल के लिए वो हैरान हो गई और अब गांधारी को और ज्यादा क्रोध आ गया। श्री कृष्ण को देखकर वो तेज आवाज में रोते हुए चिल्लाई, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके सामने अभी अभी आपको इतना बड़ा श्राप दिया है और आप मुस्कुरा रहे हैं। संभवतः शायद आप मेरे श्राप का तात्पर्य नहीं समझ पाए, इसलिए मैं फिर से दोहराती हूँ। इतना बोलकर गांधारी ने फिर से अपने उस श्राप को दोहराया जिसे उसने अभी अभी कुछ देर पहले ही श्री कृष्ण को दिया था। हे वासुदेव, आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार तुमने मेरे वंश को समाप्त किया है, उसी प्रकार तुम्हारा वंश भी नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार मैंने अपने पुत्रों की मृत्यु देखी है, उसी प्रकार तुम भी अपने वंशजों के विनाश को अपनी आंखों से देखोगे। द्वारका नगरी समुद्र में समा जाएगी और तुम्हारी यादव आपस में ही लड़कर एक दूसरे का वध करेंगे। अंत में तुम्हारी मृत्यु भी एक सामान्य मनुष्य की भांति होगी। श्री कृष्ण अभी भी उसी अवस्था में खड़े थे। ना ही वो थोड़ा सा हिले और ना ही उन्होंने कुछ कहा। गांधारी रोते हुए धीरे धीरे चलकर उनके पास आई और उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, मैं आपको श्राप दे चुकी हूँ और ये एक पतिव्रता स्त्री और माता का श्राप है जो सफल जरूर होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने ऐसा क्यों किया? आप पूरी सृष्टि के स्वामी हैं और आपके बिना ये युद्ध संभव नहीं था। आपने जानबूझकर पांडवों को जिताया और मेरे वंश का सर्वनाश कर दिया। आपने बिल्कुल भी उचित नहीं किया। माता, ये सत्य है कि मैं इस युद्ध को रोक सकता था, परंतु ये भी सत्य है कि अधर्म अपने चरम पर था। यदि मैंने इसे रोका होता तो धर्म नष्ट हो जाता। धर्म की रक्षा? क्या धर्म का अर्थ एक माता की ममता का अपमान करना है? क्या धर्म का अर्थ ये है कि एक कुल नष्ट हो जाए? आज मेरे पास ना पुत्र है ना वंश। आपने धर्म की आड़ में मेरे परिवार का नाश कर दिया। जाकर पूछिए अपनी माँ देवकी से कि अपने सामने संतान को खोने का दुख क्या होता है। अरे उन्होंने तो सिर्फ अपनी 7 संतानों को खोया था, मैंने तो अपने 100 पुत्रों को खोया है। आप कभी इस माँ की हृदय की पीड़ा नहीं समझ पाएंगे। श्री कृष्ण अच्छी तरह से समझते थे कि अपने पुत्रों के शोक में डूबी माता का दुख क्या होता है। माता, मैं आपके दुख को समझता हूँ। जैसे देवकी माता और यशोदा माता मेरी मैया हैं, वैसे ही आप भी मेरे लिए पूजनीय हैं। आपने मुझे जो श्राप दिया है, मैं उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करता हूँ, बल्कि आपने ये श्राप देकर मेरे एक बहुत बड़े कार्य को पूर्ण किया है। गांधारी ने श्री कृष्ण को बहुत बड़ा श्राप दिया था, लेकिन वो एकदम शांत थे। ये बात गांधारी को परेशान कर रही थी। आप मेरे श्राप से भयभीत क्यों नहीं है श्री कृष्ण? क्या आपको अपने वंश के नाश की चिंता नहीं है? माता, जो भी जीवन इस धरा पर आता है, वो अपनी मृत्यु पहले ही निश्चित कर लेता है। ये सोचना किसी भी प्राणी की मूर्खता है कि वो किसी के जीवन या मृत्यु पर अधिकार कर सकता है। हाँ, व्यक्ति के कर्म अवश्य ही उसे काल का ग्रास बनाते हैं। आप अपनी इन मधुर बातों से मुझे बदलने की चेष्टा ना करें श्री कृष्ण। अब मेरा श्राप अवश्य ही फलीभूत होगा। आपकी इच्छा मेरे लिए आज्ञा है माता। अच्छा, अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दें। आखिर आपके श्राप को पूर्ण करने का कार्य भी तो करना है।
ये सब कुछ कहते हुए श्री कृष्ण की दृष्टि के आगे कुछ वर्षों पहले दृश्य चलने लगे, जैसे कि उन सब घटनाओं का गांधारी की शुरुआत से एक गहरा रिश्ता हो। उन दृश्यों में श्री कृष्ण घोर तपस्या में लीन थे और वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। उनकी तपस्या का एक ही उद्देश्य था, अपने आराध्य महादेव के दर्शन पाना। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुए। कहिए सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु, आपने मुझे क्यों स्मरण किया और मुझे बुलाने के लिए इतना कठिन तप क्यों किया? ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे से पृथक नहीं है। आप स्मरण करते मैं वैसे ही आ जाता। भला सृष्टि के पालनहार को मुझसे ऐसा क्या चाहिए जिसके लिए उन्हें इतना कठिन तप करना पड़ा? नहीं महादेव, जब भी संसार में किसी को ईश्वर से किसी चीज की प्राप्ति करनी होती है, उसके लिए उसे अथक प्रयास और तपस्या करनी चाहिए। जो धर्म है वही मैंने किया। इस वक्त मैं एक मनुष्य के रूप में इस धरा के ऊपर वास कर रहा हूं और धर्म यही कहता है कि अगर किसी मनुष्य को ईश्वर से किसी चीज की अभिलाषा है, उसके लिए उसे कठिन तप करना चाहिए। उचित है श्री कृष्ण, आपने अपना धर्म निभाया। अब मेरी बारी है। बताइए आपको क्या वरदान चाहिए? सृष्टि के पालनहार को उनकी इच्छा के अनुरूप वरदान देकर मैं खुद को धन्य समझूंगा। महादेव की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उनके सामने अपनी जो इच्छा व्यक्त की, उसे सुनकर महादेव भी सोच में पड़ गए। क्या आपको यही वरदान चाहिए? कदाचित एक बार और विचार कर लीजिए श्री कृष्ण। ये वरदान भविष्य में विनाशकारी भी सिद्ध हो सकता है। हाँ महादेव, मुझे यही वरदान चाहिए। भविष्य को देखते हुए इस सृष्टि की भलाई के लिए ये वरदान अति आवश्यक है। इसलिए मैंने आपसे इस वरदान की इच्छा की है। उचित है। अगर आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। महादेव भी जानते थे कि श्री कृष्ण ने इस तरह का वरदान क्यों मांगा है। उन्होंने श्री कृष्ण को देखकर अपना हाथ ऊपर उठाया और धीरे से मुस्कुराए। तथास्तु, शीघ्र ही आपकी पत्नी जामवंती के गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो मेरे ही रूप का अंश होगा। इस घटना के बारे में सोचकर श्री कृष्ण फिर से मुस्कुराने लगे और अब उन्हें मुस्कुराता देखकर गांधारी सोच में पड़ गई। श्री कृष्ण तो अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। क्या कोई ऐसा रहस्य है? छटक दिया। ये झूठे पश्चाताप के अश्रु मेरे समक्ष मत बहाओ कुंती। कदापि तुम्हें स्मरण नहीं है, तुम्हारे ही पुत्रों ने मेरे पुत्रों का वध किया है और अब सांत्वना दिखाने आई हो। जाओ यहाँ से। क्या तुम अपने पुत्रों को समझा नहीं सकती थी कि अपने भाइयों के ऊपर प्रहार न करें? ऐसा मत बोलो जीजी। यदि आपके पुत्रों ने अधर्म का मार्ग ना चुना होता तो ये सब कुछ ना होता। क्या आप भूल गई उन्होंने द्रौपदी के साथ क्या किया? कितनी बार मेरे पुत्रों को मारने का षड्यंत्र रचा, लेकिन मैंने ऐसा विनाश कभी नहीं चाहा था। मेरे लिए आपके और मेरे पुत्र भिन्न नहीं थे। मैं आपके पुत्रों को भी उतना ही स्नेह करती थी, किंतु उन्होंने अधर्म का मार्ग चुना, जिस वजह से उनकी ये गति हुई। और ये दुख जितना बड़ा आपके लिए है उतना ही हमारे लिए भी है। तुम्हारे पांचों पांडव जीवित है कुंती, फिर किस बात का शोक कर रही हो? मुझसे पूछो शोक क्या होता है। जिसने अपने सारे पुत्रों को खो दिया, वो भी सिर्फ तुम्हारे पुत्रों के कारण। कुंती ने एक गहरी सांस ली और भारी मन से श्री कृष्ण की तरफ देखा। उनका चेहरा चिंता और दुख से भर चुका था। श्री कृष्ण उनके मन की हालत समझ चुके थे। वो कुंती की तरफ देखकर मुस्कुराए। श्री कृष्ण को पता था कि माता कुंती माता गांधारी से कुछ ऐसा कहना चाहती हैं जो बहुत ही ज्यादा पीड़ादायी था। इसलिए उन्होंने माता कुंती से बोलने का आग्रह किया। बुआ, आपके मन में कोई बात है? यदि आप चाहें तो कह सकती हैं। यदि आप मन के भीतर अपनी पीड़ा को दबा कर रखेंगी तो ये आपके लिए हितकारी नहीं होगा। अतः आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं
वो माता गांधारी से कह सकती हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर कुंती ने एक गहरी सांस ली, जैसे कि अपने अंदर के दुख को छिपाने की कोशिश कर रही हो। कृष्ण, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचकर हृदय कांप उठता है। इस युद्ध की लपटें सिर्फ युद्ध भूमि तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि हम सबके घर तक आ गई। गांधारी ने यह सुनकर हैरानी से कुंती की ओर देखा। कुंती, अब ऐसा क्या हुआ? क्या इससे भी बड़ी कोई पीड़ा शेष रह गई है? मेरा हृदय बैठा जा रहा है। शीघ्र कहो, अब क्या हुआ है? जी, जब आपके पुत्रों का अंत हुआ तब कोई था जो हमारे आने वाली पीढ़ी को पूर्णतया खत्म करने का षड्यंत्र कर रहा था, और वो अपनी षड्यंत्र में सफल भी हुआ। ये सुनते ही गांधारी बुरी तरह से चौंक उठी। क्या? किंतु ऐसा कैसे संभव है? युद्ध समाप्त होने के बाद ऐसा कौन कर सकता है? और किसकी बात कर रही हो कुंती? किसके ऊपर संकट आया है? किसकी बात कर रही थी कुंती? कौन था ऐसा जो पांडवों के वंश को खत्म करना चाहता था?